सहारा समय के खास शो चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनवर बेग। आज मैं हूं बागपत जनपद के छपरौली में। छपरौली विधानसभा जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि मानी जाती है। 1937 से लेकर आज तक चौधरी चरण सिंह व उसके परिवार की ये छीट अजय रही है। आइए बात करते हैं छपरौली के लोगों से, इस बार किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में होंगे। जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार? इस बार मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का और किसानों के साथ में मतलब जो खाद है, बीज है, सब चीज की महंगाई जो बढ़ाई है, डीजल पेट्रोल सब चीज की महंगाई है। और बिजली का तो ऐसा मतलब वो कर दिया, हरियाणा में 35 रुपए या 170 रुपए रेट है। महंगाई इस कदर है कि बच्चों की फीस जमा नहीं करा पा रहे लोग। गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही। पहले ये कह रहे थे कि 14 दिन में पेमेंट होगी, 2-2 साल, 1.5 साल हो गया पेमेंट हुए, आज तक पेमेंट नहीं करवा पा रहे। और डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि ट्रैक्टर में डीजल डलवाने जा किसान खेत में काम करने के लिए 100 रुपए का डीजल अगर लेने चले जाओ तो 1 लीटर डीजल आ रहा है। क्या करेगा किसान? जो है किसान बहुत बुरी तरह परेशान है। युवा है जितने वो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे, किसी पर रोजगार नहीं। कुछ का रोजगार लगे भी थे तो ये बीच में जो कोरोना का पीरियड है इसमें उनकी भी नौकरी चली गई। बाकी इस सरकार ने आज तक किसी युवा की भी नौकरी नहीं दी है, न किसी को रोजगार दिया है और महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई मुद्दा होगा, किसान का मुद्दा होगा, सुरक्षा को लेकर भी बात करते हैं। सुरक्षा कैसी रही है इस सरकार में? सुरक्षा तो थोड़ी बहुत ठीक रही, लेकिन सबसे मुद्दा महंगाई का रहा, बच्चों की बेरोजगारी का रहा, मील का पेमेंट नहीं हुआ। इससे लोग बहुत परेशान है। पहली साल का 2 ही महीने का पेमेंट है। पहली साल का 2 महीना, जनवरी फरवरी तक का पेमेंट है, अब तक का पेमेंट नहीं। आदमी कहाँ से कार्य खाएगा जब बेरोजगारी है। छपरौली के लोग सुरक्षा तो मानते हैं कि सुरक्षा कुछ हद तक ठीक रही है। चौधरी चरण सिंह के जमाने के लोग भी हमारे साथ है, बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह किस तरीके से इस इलाके में चुनाव लड़ते थे और इस इलाके में किस तरीके से उन्होंने अपना घर बना लिया। भाई साहब, सुरक्षा तो बहुत बढ़िया देश की। बलात्कार हो जा, हत्या हो जा, किसानों को ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा, ये तो सुरक्षा है इस सरकार की। और 2012 में यहाँ का भाजपा का उम्मीदवार 4,500 वोटों से जीता था। अब का मेरा मानना है 22 से वोट मिलेगी। चौधरी चरण सिंह को किस तरीके से आप पूजनीय मानते हैं? उन्होंने हमेशा हमारी बातें सुनी, काम किया हमारे लिए, हमारा मसीहा है। किसानों को बहुत कुछ दिया, किसानों को बहुत सब कुछ दिया चौधरी चरण सिंह ने। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने आय दूनी करेंगे, 15 लाख खाते मांगे, लोगों की जुत्ती घस गई, 15-15 हजार की जुत्ती फैल ली, पर 15 पैसे आए नहीं। युवा भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, वो इस चुनाव को किस रूप में लेंगे। जी, आपका नाम क्या है? दीपक है जी। हाँ, तो राष्ट्रीय लोक दल एक तरफा जी, ना तो भर्ती लिख रही जी, ना कोई यहाँ मील का वो राज पेमेंट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तेल इतना महंगा होगा जी, सब चल रहा है। चोरी की बात, चोरी पीछे मेरे फार्म पे होगी थी, बताओ बीजेपी सरकार में जी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या मानना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? मुद्दा है जो है गरीबी अनादि। उन्होंने तो बिल्कुल सब लोगों की जेब से पैसा खींच लिया। कुछ भी बतावे कि भाई इतने रुपए, 2 रुपए ऊपर से डाल लो, 100 नीचे से निकाल लो। बहाना करते हैं कहीं का कोविड का, बहाना करते हैं कि हमने तो जो है चीन आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, मुसलमान देश को घुस जाएगा। जुमले छोड़े, काम कुछ नहीं करना, सब इधर उधर की बात करनी, विकास कुछ नहीं। जो है लोग बहुत परेशान है, ना गन्ने का भुगतान है, रसोई बहुत महंगी है, युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। बेरोजगारी, युवा को नौकरी, तमाम मुद्दे हैं। आइए और भी बात, लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोक विधानसभा चुनाव में? मुद्दे तो एक तो महंगाई का ही है सबसे बड़ा मुद्दा, और ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और कब्रिस्तान, इनसे दूर विकास पर बात होनी चाहिए। भला जी, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है। इन्होंने तो किसानों को गर्त में उतार दिया बिल्कुल, और आगे सरकार नहीं आने की। भला जी, इन्होंने जो है झूठ। आप नौजवान हैं, आपका क्या मानना है? महाराज जी, ये मानना है हम जयंत चौधरी जी के साथ है, उन्हें जिताओगे हम भारी मत होते हैं। यह सरकार इतनी निकम्मी है, यह सरकार हमें गुलाम बनाना चाह रही। हमने भी परण कर रखा, परण वालों को परण प्यारा, परणों से प्यार नहीं। हम जन्मे आजाद, हमें बंधन स्वीकार नहीं। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं। आइए दूसरी जगह चलते हैं, वहां भी कुछ लोगों से बात करेंगे। अब हम छपरौली के मुख्य बाजार में हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, करते हैं उनसे बात।
किस तरीके से 2022 के चुनाव में रहेगा? ऐसा है जी, 2022 का चुनाव सुशासन पे लड़ा जाएगा, विकास पे लड़ा जाएगा। 1000 करोड़ के विकास कार्य कराए विधायक जी ने यहाँ, ठीक है। और रही गन्ना किसानों की कुछ नाराजगी, हाँ वो नाराजगी है, कुछ गन्ने पे पेमेंट पे नहीं सरकार काम कर पाई। अब आने वाले समय में एक बार में ऐसा नहीं है सारा सुशासन पे लड़ा जाएगा चुनाव। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल एक तरफा होगा। होगा 10 तारीख को बना लिया, आज भी बना हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई है कोरोना। उस कोरोना में सबको समय मिला था सेवा करने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, वे लोग कहाँ थे उस टाइम पे? आज चुनाव की बात छोड़ देते हैं हम, उस टाइम पे वे लोग कहाँ थे जब लोग मर रहे थे, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो ये लोग, ये पार्टियां कहाँ गई थी उस टाइम पे? किसी ने सरकार तो योगी की थी, योगी को सड़क पे रहना चाहिए था, लोगों को नुकसान हुआ है। अब मैं उसी पे आता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जो विधायक जी है हमारे 10,000 किटें बांटी थी उन्होंने। अपना स्कूल जो जयपुर पार्वती स्कूल है, उन्होंने गाड़ियों में सिलेंडर लगवा के मरीजों को उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। विधायक ने तो काम करा है इनका, एक कुछ नहीं काम करा विधायक ने, तो एक काम करा, वो भी गद्दार बनने वाला करा। वो भी लोकदल में तो भाज गया, हमारा विधायक था, हम भी बेच दिए उन्हें, हमारी वोट थी, हम ही बेच दिए उन्हें। विधायक का गद्दार। ठीक है, चलते हैं कुछ दूसरी जगह, चलते हैं वहाँ बात करते हैं। हम आ पहुंचे हैं बड़ौद के शहीद स्मारक पर। आज मौसम का मिजाज बेहद ठंडा है, लेकिन सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ रहा है। ये इलाका बागपत का है, यहाँ किसान यूनियन का बेहद असर है और किसान आंदोलन का भी यहाँ असर देखा गया था। यहाँ शुरुआत करते हैं किसान यूनियन के ही एक बुजुर्ग नेता से, पूछते हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में क्या माहौल रहेगा? क्या माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में? उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जो है बीजेपी का विनाश होना और गठबंधन जो सपा आरएलडी का है, ये बहुमत के तौर पर अपनी सरकार बनाएंगे। किसानों की मांग मान ली बीजेपी ने, 3 कानून कृषि वापस भी कर लिए, बिल भी आधा कर दिया, अब क्या बाकी रह गया? ये जो है कानून तो वापस ले लिए, पर जो यह बिल में छूट दी गई है या अभी तक लागू नहीं हुई है, ये केवल एक जो है इलेक्शन के उस पर परपंच है इन लोगों का। ये वास्तव में जो है जो कहते हैं वो करते नहीं है। इनका ये कहना है कि चुनावी स्टंट है, बीजेपी ने जो बिल आधा किया है। और लोगों से पूछते हैं क्या चुनावी मुद्दा रहेगा इस बार? चुनावी मुद्दा किसानों का ही रहेगा। किसानों का जो है पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का। ये बजाज ग्रुप का पेमेंट पिछले साल तक का बकाया है अभी, और जो है अभी दो महीने का इस सीजन का बकाया है, और केवल 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए हैं किसानों के। तो क्या बढ़ा दिया गन्ने पे? और इतना तो चाय पे 5 रुपए बढ़ा देते हैं व्यापारी एक ही समय में, तो गन्ने पे 25 रुपए बढ़ा के कोई वो थोड़ा ही कर दिया, उन्होंने एहसान कर दिया किसानों के ऊपर। गन्ना मुद्दा रहेगा, किसानों को भाव कम नजर आ रहा है। हमारे साथ शिक्षाविद भी हैं, उनसे जानते हैं कि शिक्षा के क्या हालात हैं इस इलाके में। क्या हालात है मास्टर साहब शिक्षा के? शिक्षा के ये हालात है कि 2013 में प्रधानाचार्य और हेडमास्टर के लिए पद रिक्त हुए थे, उनके लिए आवेदन हमने भी किए थे, लेकिन आज तक कोई चयन आयोग न होने के कारण वो इंटरव्यू आज तक पेंडिंग में पड़े। शिक्षक सेवा निवृत्त हो रहे हैं 2000 के बाद से, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। माध्यमिक स्कूल जो है शिक्षाविहीन होते जा रहे हैं। इसका कारण साफ ये है, पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा दे रही है सरकार और उनका निजीकरण कर रही है सरकार। जो सरकारी स्कूल है, राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल है, उनमें से 100 स्कूल जो है उनका निजीकरण कर दिया गया है। चपरासी के पद खत्म कर दिए और लिपिक के पद खत्म कर दिए। अब जब चपरासी नहीं रहेंगे कॉलेज में, तो उनको कौन साफ सफाई करेगा, उनका ताला कौन खोलेगा, उनकी घंटी कौन बजाएगी? शिक्षा के निजीकरण को लेकर बेहद परेशान है। बात करते हैं शिक्षा को लेकर ही, बेहद नाजुक मुद्दा है शिक्षा को किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए? आप करो बात, आप शिक्षा में बोल लो डॉक्टर साहब, क्या कहना है? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप बोल लो। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दे ये हैं कि जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। जो ये सरकार है, इसने किसान मजदूर सभी वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया। महंगाई इतनी आ गई, हर वर्ग परेशान है,
तो इसीलिए सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और गठबंधन की सरकार आएगी, जयंत चौधरी और अखिलेश की सरकार आएगी। बदलाव चाह रहे हैं। इस इलाके में अभी नेशनल हाईवे भी बना है, कई एक विकास कार्य हुए हैं, क्या सरकार की ये उपलब्धि नहीं है? नहीं है, जो यहाँ से सड़कें बनी है इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये हमारे पैसे से बन रही है। यदि हम यहाँ बड़ोद से बैठकर हम अलग अलग जाते हैं तो हमें 11 रुपये टैक्स वो देना पड़ता है, टोल टैक्स। तो क्या हमें 11 रुपये टोल टैक्स देना पड़ा और उधर से बेड़ा है 11, तो एक आदमी ने 22 रुपये दिए। कहाँ विकास हुआ इनका? कहीं में विकास कर दिया इन्होंने, कोई सरकार ने कोई विकास तो किया नहीं। और इस सरकार के द्वारा तो केवल झूठ के सिवा, बेरोजगारों को पीटने के सिवा और बेरोजगारी बढ़ाने के सिवा, और इनके द्वारा कृषि कानून लाना, उनको वापस लेना, इनकी अपनी मजबूरी हुई कि इनके बस का झेलना नहीं था। चूंकि किसान और मजदूर आज की दशा में इनका ध्येय ये है कि पूंजीपति जो है लोग, उनको जो है वे सबसे बड़ी रहे, जो मध्यम वर्ग के परिवार है वो जो है नीचे चले जा। ये केवल दो ही रखना चाहते हैं, एक ऊपर एक नीचे, मध्य वर्ग के परिवार को समाप्त करना। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं। आपका क्या मानना है, क्या मुद्दे होना चाहिए उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में? राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे पहले होना चाहिए। हम युवा है, हमें सबसे पहले राष्ट्रवाद चाहिए। बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है। और बताओ, शिक्षा के मामले में पहले प्राइमरी स्कूल में 5,000 रुपये आ गए थे मेंटेनेंस के, आज 1 लाख रुपये आ गए। तो कहानी में आज प्राइमरी स्कूल देख लो, सड़कें देख लो, कौन सी लिंक रोड नहीं बन रहा। आजू पार्क खड़ा, जो यहाँ से प्रत्याशी है केपी मलिक जी, उन्होंने बनवा रखा है। इस सरकार में बना, सरकार से क्या मतलब, नगर प्रत्याशी ने तो वो कराना है। ये जो पार्क है, ये जो पार्क है, ये राष्ट्रीय लोकदल के उससे जब ये एमएलसी थे, यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन थे, तब ये पार्क बना। नहीं, नगर पालिका से बन रहा है, एमएलसी से नहीं बना, नगर पालिका से बना। निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लेकिन नहीं, नगर उस टाइम केपी मलिक जी लोकदल में थे तब बना। ये 2014 से नहीं है, 2014 से बहुत पहले बन रहा। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा है। और जो ये नु कह रहे कि राष्ट्रवाद है, दो तरह के राष्ट्रवादी है। हम तो है राष्ट्र के हिंदू, एक है हिंदू तत्व, जैसे बोलते हैं शरारती तत्व हिंदू तत्व जो है 2014 के बाद में व्यक्तिगत एक पार्टी के हिंदू तत्व है। और हम राष्ट्र के हिंदू है। हम सिर्फ शांति चाह, भाईचारा चाह। और योगी जी अब के मठ में पहुंच जाएगा। आप जो है, आपका क्या मानना है, क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार? सुरक्षा का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। जितने सुरक्षित भाजपा सरकार में है, और सुरक्षा कौन सी सरकार दे देगी बताओ? आज तक किसी ने दी? आज तक सुरक्षा, बहुत सुरक्षा मिल रही है हमें। अरे कमा खा तो हम फिर भी लेंगे, अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर कमाई का करेंगे क्या? कमाने खाने को भगवान ने हाथ पैर भी दे रखे, हमें कर भी रहे कुछ भी। और वो घर में चोरी लूटपाट डकैती हो, उससे तो बढ़िया ही है। सुरक्षा है हमारी पूरी, सुरक्षा है सरकार में पूरी तरीके से। सरकार ने सुरक्षा, असलियत में हमारा किसानों का देश है। किसानों की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। किसानों की डब को कोई नहीं लखा रहा। जितने नेता बैठे सब पूंजीपति है। किसान गरीब ऐसा खत्म कर दिया, इनकी डबल तो ड्यूटी कर दी। पैसा ही नहीं मिलता, नहीं मील पे इनका पैसा सारा नहीं पड़ा 60%। इसका जो ब्याज कहा था मोदी ने, उसका आधा सरकार खा जा, इलेक्शन लड़ावे, और आधा ये पूंजीपति खा जा। किसान भूखमरी के कगार पे है। किसी का कोई पशु बिक गया तोड़िए में तो वो ले नहीं पाता अपनी लड़की की। इनका तो कहना है कि सुरक्षा मुद्दा है, लेकिन जो किसान का बकाया है, किसान की सम्मान निधि आ रही, किसी सरकार ने सम्मान निधि दी आज तक? 2,000 रुपए हर तीसरे महीने आ रहे। घर में अगर 6 व्यक्ति है, घर में अगर 6 व्यक्ति है, आधा बीघा जमीन है, आधा बीघा भी जमीन है, अगर उनके पास, उन्हें 2,000 रुपए मिल रहे। सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। सम्मान निधि मिली है, हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, ब्याज चाहिए अपना। कोई भी किसान ऐसा नहीं जिसका 15,000 से कम ब्याज रुका हुआ हो। ब्याज दे दो हमें, खैराती कटोरा ना दो हमें। खैरात में नहीं चाहिए, कानूनी रूप से हमारा ब्याज चाहिए, ब्याज दे दो। इनका कहना है कि सम्मान निधि हमें ब्याज दुआ दो। ब्याज भी मिलेगा, पेमेंट भी आ रहा।
का पेमेंट आ गया, सारा कुछ मिलेगा। ये जब से किसान आंदोलन चला है आज तक का इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ। 13 महीने जब से देश आजाद हुआ इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं, इतने आदमी मर गए। इस सरकार की क्या है, क्या सोची है? इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला। और 13 महीने आंसू गैस के गोले छोटे, वाटर कैनन का प्रयोग किया, इन किसानों को क्या दे दिया उन्होंने? बताओ। दिल्ली में 13 महीने किसान का ये कहना है कि उनको उनका भुगतान चाहिए। रामाड़ा मिल का हो गया, बागपत मिल का होगा, सारे सरकारी मिलो, मलकपुर मिल का जीवन में नहीं हुआ, किसी की सरकार आ गई। अब तो सांसद जी का साझा है, रुक दो, सतपाल जो सांसद है सपा की सरकार थी, इससे पिछले भाई साहब का लगा दो। जो मलकपुर मिल प्यार देता था, अब तो सांसद जी का साझा है। बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं पेमेंट करवा रहे मलकपुर मिल की? वहाँ 750 किसान शहीद हो गए, उन्हें आतंकवादी बताए थे, बाद में क्यों घुटने टेके? मैं सम्मान से विचार सांसद जी की पार्टनरशिप है उसमें? सांसद जी की पार्टनरशिप है, तभी तो पेमेंट नहीं हो रही। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण नहीं है? क्यों बीजेपी की सरकार है वो पेमेंट क्यों नहीं करवाती? जब उनको कह रही सरकार कहती है उनका पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, उनको फंड दे रही है मलकपुर मिल को, क्यों नहीं करवाती वो पेमेंट? सांसद जी का पार्टनरशिप है। वो तो सांसद जी जाने इसकी पार्टनरशिप है नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार सपा सरकार थी, उस समय भी आंदोलन हुआ, यू मिल भाई निकम्मा है, क्या कर सके? नहीं तो रमाड़े का भी हो रहा, बागपत सारे सरकारी मिलों का पेमेंट हो रहा। अच्छा, क्या वाकई में इस सरकार में कोई काम नहीं? हाँ जी सुनो, 1 मिनट जी सुनो। अभी मेरे भाई ने एक बात कही कि देश सुरक्षित है, आम नागरिक कहाँ से सुरक्षित होगा? जी भी इस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले पंजाब में देखा होगा, प्रधानमंत्री 10 मिनट के लिए एक पुल पर रुक गए और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। जिसके साथ इतनी सिक्योरिटी चलती हो जी, और हमारा का खतरा बता रहे हैं, तो आम आदमी हमारा कहना है सुरक्षित है देश। देखिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मुद्दे क्या हैं? एक किसान जो है पूरे दिन छोलता है, रात को अपनी फसल की रखवाली करता है और वो रात दिन जागने के बाद में बीमार हो जाता है, उसके पास में पैसा है नहीं, और सारी फसल जब नष्ट हो जाएगी तो देश खाएगा क्या खाएगा? जबकि हमारी सरकार ने जो है ये जो आवारा पशुओं के लिए जो विशेष बात कही थी, आवारा पशुओं से किसी भी सरकार ने, किसी भी MP MLA ने आज तक हमारी बात संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में नहीं उठाई कि इनसे कोई प्रबंध किया जाए। एक तरफ कहते हैं कि हम 1 मिनट, उन्होंने कहा कि हमने एक बजट बनाया, वो बजट भी पता नहीं कहाँ खाया जा रहा है। दूसरी, इस बागपत जनपद में सबसे ज्यादा बिजली का बिल, क्योंकि हम भी इसी देश के वासी होंगे, इस प्रदेश के वासी होंगे, सबसे ज्यादा बिल यू प्रदेश क्यों दे, बागपत जिला क्यों दे सबसे ज्यादा? बिजली बागपत में, क्योंकि एक भी विधायक हमारा ये बता दे जाकर के उसने ये कहा हो कि यहाँ सबसे ज्यादा जो पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल है वही हम देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा जो लिया जा रहा है, आवारा पशुओं की सबसे ज्यादा समस्या है, कांटेदार तार लगवा जाने से भी हमारी दिक्कत है। आवारा पशुओं की समस्या है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी चुनावी चर्चा जारी रहेगी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार यूपी के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क के अलावा और क्या मामले मुद्दे रहेंगे? जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन लोगों ने आपसी भाईचारा खत्म कर दिया है और इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके
अपना ये जो इंग्लिश पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इन लोगों ने इख्तियार कर ली है। जो सरदार चौधरी चरण सिंह ने यहाँ आपसी भाईचारा कायम किया था, उसको खिन-मिन करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये ठान लिया है, जो समझदार लोग हैं, कि यहाँ हमारे विशेष इस प्रदेश के अंदर, हमारे जनपद बागपत के अंदर ये भाईचारा खत्म नहीं होने देने के। नहीं, बीजेपी सरकार में तो सबका साथ सबका विकास हुआ है। जो प्रधानमंत्री आवास बने उनमें सबका मकान बने। वो अपनी बात अलग है, लेकिन सबसे मेन चीज जो है आपसी भाईचारा इन लोगों ने खत्म कर दिया है। कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके, मैं एक शेर के साथ अपनी बात बताता हूँ, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, परिंदों में नहीं होती फिरका परस्ती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद बैठे। परिंदों में नहीं होती फिरका परस्ती, कभी मंदिर बैठे कभी मस्जिद जा बैठे। यहाँ पे सबका विनाश और अपना विकास हुआ। ये बीजेपी सरकार है, इसने झूठ बोला कि सबका विकास, सबका विनाश और अपना विकास। प्रधानमंत्री ने ये भी झूठ बोला, झूठ बोल के सत्ता में आई। मैंने एक प्रधानमंत्री का वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी उसमें कह रहे हैं कि भाइयों जब वोट डालने जाओगे, जो आपके यहाँ सिलेंडर महंगा हुआ उसको प्रणाम करके वोट डालने जाना। अब मैं कहना चाहता हूँ, सिलेंडर महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, शिक्षा महंगी हुई, जो डाई का कट्टा था 600 रुपए से वो 12 का हो गया, तेल डीजल पेट्रोल सब महंगा हो गया। अब मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जब वोट डालने जा, उन सभी को राम राम करके जब वोट डालने जा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है, आइए उनसे जानते हैं इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता मतदान करने जाएगी, क्या उसके दिमाग में रहेगा। प्रदेश में जनता महंगाई, जहां महंगाई को मुख्य रूप से मान रही है, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जहां वो सामाजिक भिन्नता के लिए अपने चुनाव में निकल रहा है। मेन मुद्दा यहां पर न तो महंगाई रहेगा, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें या पूरे प्रदेश में ही कहें, यहाँ जातिवाद का मुद्दा हावी है। विकास भले ही बीजेपी ने करा लिया हो, काफ़ी काम कराए हैं, सड़कों पर विशेष रूप से जोर लगाया है, दूसरे कुछ वर्गों को फ्री में राशन दिया है, मुद्दा वो भी रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ हिंदू मुस्लिम और जातिवाद का मुद्दा जोर करे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए कि विकास अपनी जगह है, राष्ट्रवाद अपनी जगह है, लेकिन जातिवाद और धर्मवाद को उछाला जा रहा है, उसके बीज उछाले जा रहे हैं, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ किसान यूनियन के लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि किसान यूनियन ने पूरे चुनाव को गरमा दिया है। आइए उनसे बात करते, क्या मुद्दे रहेंगे आपको लेकर। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। जो किसान की बात करेगा वो देश में, उत्तर प्रदेश में राज करेगा। सबसे मेन मुद्दा है बिजली का, बागपत जिले का। और दूसरी बात यह बेरोजगारी की, महंगाई की है, आवारा पशु की है, और इतनी समस्या है। प्रधानमंत्री जी जाट कॉलेज में आए थे, उन्होंने ये कहा था मंच से, अब की बार कमल खिला दो, हम तुम्हें खुशहाल कर देंगे। जितने विकास हुए सारे रोड पे ले गए, जितने विकास हुए अमानी अडानी के हुए, किसान मजदूर का कोई विकास। क्या ये जो बिजली महंगी की बात आप करते हैं, क्या बागपत में बिजली महंगी योगी सरकार आने के बाद है या पहले से है? योगी सरकार के आने के बाद में 3 बार इन्होंने रेट बढ़ाए योगी सरकार ने। अब जो घोषणा करी एक बार 50% हमने वो कर दिया। अब तक किसी भी इसमें बिजली दफ्तर में उनके पास कोई सूचना नहीं है। हमने 4 आदमी अपने भेजे, जाओ बिल जमा कर दो। एक्शन का फोन आया, वो कह रहे चौधरी साहब अब तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया, हम तो पिछला ही बिल लेंगे। तो ये जो बागपत में बिजली महंगी है, किसान बागपत में जो बिजली महंगी है, किसान की बिजली जो महंगी है, पूरे उत्तर प्रदेश में हाउस पावर सबसे महंगा, क्या ये योगी सरकार के बाद ही है? हाँ जी, योगी सरकार आने के बाद दूने रेट बढ़े। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जो सरकार है, योगी सरकार थी, उनके पास 3-4 दफे जाके किसानों के जो कमेटी थी, जो टीम थी, वो मिली, लेकिन उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। और जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, खत्म होने के बाद उन्होंने घोषणा की कि हमने बिजली के दाम आधे कर दिए। तो इसका मतलब ये देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी, ये पहले से महंगी है यहाँ बागपत में। सुनो बात सुनो, अब मुझे बात कह लेने दो भाई। जब ये आए उस समय 100 रुपये हॉर्स पावर था और आज 170 रुपये हॉर्स पावर है।
और 15% कैपेसिटर चार्ज लगाकर 195 रुपये जस्ट डबल इन्होंने बिजली दिया 17 के बाद में। इसलिए इसे आप किस सरकार का कहेंगे? घरेलू बिजली 430 रुपये महीना आ रहा था 2017 से पहले। अब इन्होंने जो अनमीटर्ड हैं उनमें 1050 आ रहा है, और जो मीटर लगे हुए हैं जहाँ, वहाँ पर मीटर सामान्य से 3 गुना गति से तेज चल रहे हैं। बिजली का मुद्दा होगा, बिजली महंगी है, क्या वाकई में बिजली महंगी है? पहले अखिलेश सरकार में बिजली के तारों पे कपड़े सुखाए जाते, लाइट आवे नहीं थी, कभी आई आधा घंटा आ गई, 15 मिनट आ गई। अब लाइट की 18 घंटे तो गांवों में आ रही और 20-22 घंटे शहरों में आ रही। अब बिजली का बिल तो अपने आप ही महंगा होगा। अब फिलहाल कम भी कर रहा क्या सरकार ने, आधा कर दिया। बिजली तो ज्यादा आ रही है, ऐसा है, ऐसा है। देखो बिजली ज्यादा आ रही है, बिल इन्होंने आधा करने की बात कही, हमें यह बात इनकी समझ में नहीं आई। हरियाणा में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हरियाणा में सरकार है, वहाँ 30 रुपए पावर दिया जाता है, हमारे यहाँ 188 रुपए पावर दिया जाता है। क्या कौन सी बिजली है जो हमें 24 घंटे देगा, 188 रुपए देंगे? आप ये बात मानते हैं बिजली ज्यादा आ रही है सरकार में? बिजली तो आ रही, पर जितनी महंगाई बिजली की इन्होंने कर दी, गाड़ियों का किराया कर दिया 5 किलोमीटर पे 14 रुपए ले रहे किराए के। ये कहाँ जा, ये मोदी की डकैती में जा, ये डाकू बच्चे। युवा भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या भाई, क्या मानना है आपका? क्या मानना है? मानना ही है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बताओ 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार बाबा जी ने कहा था अगर हमारी सरकार आओगी 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। हमें बताओ किसे मिला 2 करोड़ रोजगार? और भी घड़े पूछो मिला किसी से 2 करोड़ रोजगार? रोजगार तो मुद्दा है। सपा सरकार में जो आंकड़ा आता 2 लाख रोजगार का आता, 3.5 लाख रोजगार दिए बीजेपी सरकार में, आंकड़ा है। और बताओ रोजगार पे के लो, और के लो तो बताओ। पकौड़ा तल लो, समोसा बना लो, यूं भी रोजगार है इनका तो। और जो इनने को सरकारी भर्ती करी, जो करना चाहे 2-4 करीबी, उसमें क्या करा? 5 साल लोग संविदा पर रहेंगे और 5 के बाद देखेंगे कहीं नियुक्ति होगी। इन्हें तो झूठ बोलने का काम है। 50 लाख के 8 घंटे बकवास करे, सारी झूठ फार्म भरे दो। रोजगार तो मिला है? रोजगार कुछ नहीं मिला है। जो है सुरक्षा की बात कर रहे, अभी पीछे कड़ा वाले के घर में जाकर सारे बंदी बनाकर डकैती घेर गए। आज लोग यही नहीं पता कौन डकैती घेर कर चला।